एक कथा है पुण्यात्माओं, एक कथा है छोटी सी, आप सुनिएगा और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आज जिस प्रकार से, क्योंकि ये परीक्षा तो हमारी चल ही रही है। गुरुजी देखो इतना ज्ञान देके भगत के विश्वास की, धैर्य की, उसकी परीक्षा लेगा। अब इस परीक्षा में कितने लोग जल्दबाजी में और नासमझी में फेल हो चुके हैं आप देखना, और जो लोग हिम्मत बांध के रुके हुए हैं। देखो, मैनेजमेंट के साथ रह के गंदी राजनीति करना ये भक्ति मार्ग पे रुकना नहीं है। इससे अच्छा तो नालायक को भक्ति को छोड़ देते, कम से कम गुरु वचन तोड़ के ये कर्म तो ना बिगड़ते। रुकने का मतलब है गुरु जी के वचन पे रुकना, चाहे गर्दन कट जाए। गुरु जी ने कह दिया कि भक्तों को राजनीति से दूर तो दूर, फिर गुरु जी का भाई क्या, चाहे गुरु जी का बाप आके क्यों ना बोल दे, नहीं करने तो नहीं करने। तो ये कहानी है एक राजा और एक नाचने वाली की, और देखो कैसे उस नाचने वाले के एक दोहे ने कितने लोगों को पाप करने से बचा लिया। एक राजा को राज भोगते हुए काफी समय हो गया था, बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को मनोरंजन बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नाचने वाली को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ सोने की मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी, ताकि यदि वे चाहें तो नाचने वाली के अच्छे गीत व नृत्य पर उसे पुरस्कृत करें। सारी रात नाच गान चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई, यानी सुबह 4-5 बजे का समय हुआ। नर्तकी ने देखा, उस नाचने वाली ने देखा कि मेरा ढोलक बजाने वाला ऊंग रहा है, यानी उसको उबासी आ रही है, जो ढोलक बजा रहा था उसको नींद सी आ रही है। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले बजाने वाला ऊंग रहा है, उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। उस नाचने वाली ने अपने ढोलक वाले को जगाने के लिए कि भैया सो मत, अभी थोड़ी देर की बात है, वरना सारा काम बिगाड़ देगा। उसने एक दोहा पढ़ा, क्योंकि सबके सामने तो बोल नहीं सकती थी वो, इसलिए उसने एक दोहे के माध्यम से उस ढोलक वाले को जागरूक करना चाहा। और उसने क्या कहा, बहुत बीती थोड़ी रही, बहुत बीती थोड़ी रही, यानी रात जो है 75% बीत चुकी है। बहुत बीती यानी ज्यादातर रात बीत चुकी है भाई, थोड़ी रही, थोड़ी सी बची है भाई, सुबह होने वाली है। पल पल गई बिताए, और पल पल समय निकलता जा रहा है। एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। अरे एक पल के कारण, जब तूने पूरी रात ढोलक बजाया, अब थोड़े से समय के लिए क्या सो रहा है, क्या ऊँग रहा है, इस एक पल के कारण थोड़े से, क्योंकि 5 बजे तो आरती हो जाया करती थी पहले गांव में। जब माता जी का जागरण होता था 11 बजे, तो वो मिस्त्री लेके बैठा करते थे, तबले बजाते थे, 1-2 महाभारत की या रूप बसंत की कहानी सुनाया करते थे। सुबह 5 बजे ओम जय जगदीश हरे करके अपना निकल लिया करते थे। तो 4-4:30 बजे वो तबले वाला ऊँग रहा था, नींद आ रही थी। तो नर्तकी ने उसको क्या कहा कि बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। कि थोड़े से समय के लिए क्यों राजा को नाराज कर रहा है, थोड़े से समय के लिए क्यों इस सभा में मेरी बेइज्जती करवा रहा है, क्यों अपने ऊपर ये कलंक लगवा रहा है भाई, अपनी मंडली के ऊपर। तो उसने अपने तबले वाले को जगाने के लिए दोहा बोला था। अब उस दोहे का असर कहां कहां हुआ देखना पुण्यात्माओं। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर ढोलक बजाने लगा। वो जाग गया तबले वाला कि यार बात तो ठीक कर रही है, जब पूरी रात तूने हाथ तोड़े हैं तो थोड़े से समय के लिए क्यों सो रहा है, कहीं राजा नाराज हो जाए, तेरे को ना कोई इनाम दे, उल्टा तेरे को जेल में और ठोक दे कि तूने हमारी पार्टी बंद कर दी। तो वो एकदम से सतर्क हो गया, अटेंशन हो गया, बढ़िया जो है वो तबला बजाने लगा। ये बात जब गुरुजी ने सुनी, राजा का जो गुरु था उसने जब ये बात सुनी, उसने ये दोहा सुना। कौन सा दोहा कि बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। जब ये बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नाचने वाली के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर से पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना 9 लखा हार
नाचने वाली को भेंट कर दिया। अब देखना आगे इन सब ने क्यों किया ये सब। फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नाचने वाली को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा कि बस कर। अब राजा हो गया, गुस्से में हो गया राजा को मालूम नहीं था क्या क्या हो रहा है यहां पे। तो राजा ने कहा कि बस कर, एक दोहे से तुमने वैश्या होकर भी सबको लूट लिया। राजा को चिंता होगी कि सब इसको भेंट कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, इसने तो सबको अपने जाल में फंसा लिया। तो राजा नाराज हो गया उसके ऊपर, वो कहने लगा बस कर, एक दोहे से तुमने वैश्या होकर भी सबको लूट लिया। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे राजा इसको तुम वैश्या मत कहो, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है, इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। ये कह रही है कि मैं सारी उम्र, यानी राजा के गुरु ने वैश्या के दोहे का क्या मतलब निकाला और कैसे उसकी आंखें खुली कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहां चला आया हूं। भाई मैं तो चला, ये कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर अपनी साधना के लिए चल पड़ा। यानी उस दोहे का उस गुरु पे क्या असर हुआ कि रे नालायक, तूने बहुत बीती थोड़ी रही और पल पल गई बिताए। कि नालायक पूरी जिंदगी तो तूने साधना की, जंगलों में तूने तपस्या की भगवान प्राप्ति के लिए, और अब लास्ट समय में जब तेरा मोक्ष होने वाला है तो तू ये गंदे नाच देखने के लिए आ गया, अपने कर्म बिगाड़ने के लिए आ गया, तू अपनी भक्ति बिगाड़ने के लिए आ गया। तो राजा को इससे मतलब शिक्षा मिल गई और राजा ने वो उसके गुरु ने वो मोहरे उस नर्तकी को फेंकी और वापस अपनी साधना के लिए चला गया। अर्थात भक्तों को यहां पे शिक्षा लेनी चाहिए। पुण्यात्माओं, ये परीक्षा चल रही है हमारी और ये थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है गुरुजी के जेल से बाहर आने का, थोड़ा ही समय बचा हुआ है। बहुत बीती बहुत गई, क्या वाणी है, बहुत बीती थोड़ी रही। यानी पुण्यात्माओं, अब हमारी जो परीक्षा का जो समय था, जो परमात्मा 7 साल से ले रहे हैं, वो ज्यादातर समय हमारा बीत चुका है और थोड़ी रही, थोड़ा समय बचा है, 1 1.5 2 साल का हद मार के। वैसे तो मालिक की मौज है, समर्थ के विषय में हम आकलन भी नहीं कर सकते, लेकिन जीव बुद्धि के हिसाब से सोच रहे हैं कि हो सकता है परमात्मा 1.5 से 2 साल में दया कर दे, बाकी हो सकता है परमात्मा 2028 तक का भी स्वांग रच दे। हो तो मालिक है भैया, भक्तों को बिल्कुल नीले कपड़े की तरह निचोड़ के देखेगा। वो तो जो उसका रहेगा, जो उसका होगा, वो तो भैया सबरी की तरह 1000 साल भी इंतजार करेगा। तो कहने का मतलब है बहुत बीती थोड़ी रही और पल पल गई बिताए। यानी ये जो परीक्षा का समय जो पिछले 7 साल से 2014 बरवाला कांड से जो ये चल रहा है, तो परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि नालायको, तुम्हारी परीक्षा का ज्यादातर समय बीत चुका है। तुमने जो कष्ट, तुमने जो संघर्ष जो किया है परमात्मा प्राप्ति के लिए, वो ज्यादातर समय बीत चुका है। अब थोड़े से समय के लिए अपना धैर्य मत खो, अपने गुरुजी से अपना विश्वास मत उठाओ, लोगों की बातों में आके तुम अपनी भक्ति बर्बाद ना करो, इन पीले पर्चों की मान के अपनी भक्ति बर्बाद ना करो, मेरे परिवार वालों के झूठे आदेशों को मान के तुम अपना ये भक्ति धन बर्बाद ना करो। बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। अब थोड़े से समय के लिए, जब तेरा गुरु आने वाला है, जब तेरा गुरु तुझे जो फसल तूने बोई है उसका परिणाम तुझे देने वाला है, थोड़े से समय के लिए क्यों अपना एक कर्म धर्म नष्ट कर रहा है, क्यों दूसरे पंथों में जाके अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपनी भक्ति बर्बाद कर रहा है, अपने गुरु को बदनाम कर रहा है, अपने स्वयं के जीवन को बर्बाद कर रहा है थोड़े से समय के लिए। तो राजा के गुरु ने क्या किया, वापस शिक्षा लेके जंगल में चला गया अपने साधना के लिए। राजा की लड़की ने कहा कि पिताजी मैं जवान हो गई हूं। अब राजा की लड़की को क्या शिक्षा मिली, राजा की लड़की ने अपना 9 लाख रुपए का हार उस वेश्या को क्यों दिया। राजा की लड़की ने कहा पिताजी मैं जवान हो गई हूं, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे थे, मैं आज रात आपके महावत के साथ, यानी जो हाथी चलाता है राजा का, हाथी का ड्राइवर, आपके हाथी के ड्राइवर के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर रही थी। लेकिन इस
नाचने वाली ने मुझे सुमति दी, मुझे सद्बुद्धि दी कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी होगी, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पे तुली हुई है। तो उस लड़की ने इस दोहे का ये अर्थ निकाला कि नालायक, शादी तो राजा तेरी करेगा ही करेगा, आज नहीं तो 2 दिन बाद में कर देगा, तू क्यों फालतू में नौकर के साथ भग के अपने पिता को कलंकित कर रही है। तो परमात्मा भक्तों को समझा रहे कि नालायको, बड़ी मुश्किल से भगवान मिला है, ज्यादातर समय तुमने संघर्ष किया बरवाला कांड के बाद में, इतना तुमने सहन किया, घर वालों की डांट सहन की, रिश्तेदारों की डांट सहन की, हर प्रकार से तुम मर्यादा में रहे, तुमने 100 प्रकार के तुमने संघर्ष किए, और अब थोड़े से समय के लिए अविश्वास करके काल प्रेरणा से क्यों अपने गुरुजी को जो है वो कलंकित कर रहे हो, क्यों परमात्मा की बदनामी का कारण बन रहे हो, क्यों वापस तुम नरक की तरफ दौड़ रहे हो। तो राजा की लड़की ने इसका ये निकाला अर्थ। युवराज, राजा का लड़का, उसने क्यों अपना मुकुट उतार के उसके चरणों में रख दिया। युवराज ने कहा, पिताजी आप बूढ़े हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे, मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका मर्डर करवा देना था, लेकिन इस नाचने वाली ने समझाया कि रे पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुझे ही मिलना है, क्यों अपने पिता की खून का कलंक अपने सिर पर ले रहा है, धैर्य रख। पुण्यात्माओं, एक दोहे ने कितनों का जीवन बदला। तो ये जो वेश्या का जो ये दोहा था, ये नर्तकी का जो दोहा था, पुण्यात्माओं ये सात संगति है। ये दोहा है ना, ये नर्तकी का, ये सात संगति है। इस सात संगति को कितनी आत्माओं ने समझाया है, इस सात संगति ने कितनी आत्माओं को सुलझाया है। जो बरवाला कांड के बाद मैनेजमेंट की हरकतों से गुरुजी में दोष देख के जो भक्ति छोड़ चुके थे, आज हजारों की संख्या में ये लोग वापस भक्ति से जुड़ रहे हैं। आज वर्तमान में जो हमारे नए नए भगत भाई बहन जुड़ रहे हैं फर्जी नामदान केंद्रों से, या जिन्होंने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली थी कोरोना काल में, और ज्ञान ना सुन पाने के चलते, मर्यादाओं की पूरी तरह से जानकारी ना हो पाने के चलते, जो अपनी मर्यादाओं को तोड़ रहे थे, जो गुरुजी के भगत होने के बावजूद भी गुरुजी के विरुद्ध ही जो है भक्ति मार्ग की वो क्रिया कर रहे थे, उन आत्माओं ने जब से वीडियो देखे सात संगति के, तो वापस वो अपनी क्रियाओं को ठीक कर रहे हैं, परमात्मा को प्रसन्न कर रहे हैं, सात संगतियों से वो जुड़ रहे हैं। कितनों का परमात्मा ने जीवन संवारा है सात संगतियां शुरू करवा के, क्योंकि सात संगति ही मोक्ष का अंतिम द्वार है। आप सात संगति से निकले बिना, सात संगति से आप जुड़े बिना, आप एक सच्चे भगत नहीं बन सकते, आप गुरु को भगवान नहीं मान सकते। तो सात संगति उस नर्तकी का दोहा है, जिसको जो व्यक्ति जिस तरीके से लेना चाहे वो ले सकता है। उस पूरी भरी सभा में 3-4 लोगों ने ही शिक्षा क्यों ली, बाकी भी तो देश विदेश के राजा लोग बैठे थे, मंत्री लोग बैठे थे, सिपाही भी तो बैठे थे जिनके साथ मिलकर मर्डर करना था उसके लड़के ने। उन सिपाहियों के तो दिमाग में आई नहीं ये बात, तो ये आएगी उनके दिमाग में। जो अधिकारी होंगे, जो परमात्मा के होंगे, जो अच्छी आत्मा होंगी, वही आत्माएं बरवाला कांड को समझ पाएंगी, परमात्मा के जो है उद्देश्य को समझ पाएंगी, और सात संगतियों के मकसद को समझ पाएंगी। और वो पुण्यकर्मी आत्मा, वो अधिकारी हंस ही सात संगति से जुड़ सकते हैं, बाकी लोग नहीं जुड़ सकते। तो क्या बताया